नमस्कार, मेरा नाम है भीमसेन सिंह उज्ज्वल और मैं लेकर आया हूँ आज अमृता प्रीतम का आत्मकथा रसीदी टिकट। आइए सुनते हैं। उससे भी 10 बरस पहले समय की कब्र में सोया हुआ एक वह पल जाग उठा है जब 20 बरस की राज बीबी ने गुजरावाला में साधुओं के डेरे में माथा टेका था और उनकी नज़र कुछ उतने ही बरस के एक नंद साधु पर जा पड़ी थी। साधु नंद साहूकारों का लड़का था। जब 6 महीने का था तब माँ लक्ष्मी मर गई थी। उसकी नानी ने उसे अपनी गोद में डाल दिया था और अनाज फटकने वाली एक औरत के दूध पर पाल दिया था। नंद के 4 बड़े भाई थे और एक बहन, पर भाइयों में से 2 मर गए थे। एक भाई गोपाल सिंह घर गृहस्थी छोड़कर शराबी हो गया और एक हकीम सिंह साधुओं के डेरे में जाकर बैठ गया। नंद का सारा स्नेह अपनी बहन हाको से हो गया था। बहन बड़ी थी, बेहद खूबसूरत। जब ब्याह हुआ तब अपने पति बेला सिंह को देखकर उसने एक जिद पकड़ ली थी। उससे उसका कोई संबंध नहीं। गौने पर ससुराल जाने की जगह उसने अपने मायके में एक तहखाना खुदवा लिया और चालीसा खींच लिया। गिरुआ बाना पहन लिया। रात को कच्चे चने पानी में भिगो देती और दिन में खा लेती। नंद ने भी बहन की रीस में गिरुए वस्त्र पहन लिए, पर बहन बहुत दिन जीवित नहीं रही। उसकी मृत्यु से नंद को लगा कि संसार से सच्चा बैराग उसे अब हुआ है। अपने साहूकार नाना सरदार अमरजीत सिंह सचदेव को मिली हुई बाहरी जायदाद को त्याग कर वह संत दयाल जी के डेरे में जा बैठा। संस्कृति सीखी, ब्रज भाषा सीखी, हिकमत सीखी और डेरे में बालका साधु कहलाने लगा। बहन जब जीवित थी, मामा मामी ने कहीं अमृतसर में नंद की सगाई कर दी थी। नंद ने वह सगाई छोड़ दी और बैरागी होकर कविताएं लिखने लगा। राज बीबी गांव मांगा जिला गुजरात की थी। अदला बदली में ब्याही हुई। जिससे ब्याह हुआ वह फौज में भर्ती होकर गया था। फिर उसकी कोई खबर नहीं आई। उदास और निराश वह गुजरावाला में एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल जाने से पहले अपनी भाभी के साथ दयाल जी के डेरे में माथा टेकने आया करती थी। भाई मर गया, भाभी विधवा थी। अब दोनों अकेली और उदास एक स्कूल में पढ़ाती थी, एक साथ रहती थी। एक दिन जब दोनों दयाल जी के डेरे में आईं, जोर से मेघ बरसने लगा। दयाल जी ने मेघ का समय बिताने के लिए अपने बालका साधु से कविता सुनाने के लिए कहा। वह सदा आंखें मूंद कर कविता सुना करते थे। एक दिन जब आंखें खोली तो देखा उनके नंद की आंखें राज बीबी के मुख की तरफ भटक रही हैं। कुछ दिनों बाद राज बीबी की व्यथा सुनी और नंद से कहा, नंद बेटा, जोग तुम्हारे लिए नहीं है। यह भगवे वस्त्र त्याग दो और गृहस्थ आश्रम में पैर रखो। यही राज बीबी मेरी माँ बनी और नंद साधु मेरे पिता। नंद ने जब गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, अपना नाम करतार सिंह रख लिया। कविता लिखते थे इसलिए एक उपनाम भी, पीयूष। 10 बरस बाद जब मेरा जन्म हुआ, उन्होंने पीयूष शब्द का पंजाबी में उल्था करके मेरा नाम अमृत रख दिया और अपना नाम हितकारी रख लिया। फकीरी और अमीरी दोनों मेरे पिता के स्वभाव में थी। माँ बताया करती थी, एक बार उनका एक गुरु भाई संत दयाल जी का एक और चेला संत हरनाम सिंह कहने लगा कि उसका बड़ा भाई ब्याह करवाना चाहता है। अच्छी भली सगाई होते होते रह गई, क्योंकि उसके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है। पिताजी के पास अभी भी उससे नाना की जायदाद में से एक मकान बचा हुआ था। कहने लगे, अगर इतनी सी बात के पीछे उसका ब्याह नहीं होता तो मैं अपना मकान उसके नाम लिख देता हूँ। और अपना एकमात्र मकान उसके नाम लिख दिया। फिर सारी उम्र किराए के मकान में रहे, अपना मकान नहीं बना सके। पर मैंने उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी। पर मैंने उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी पीड़ा की रेखा देखी। मैं कोई 10-11 बरस की थी कि माँ मर गई। वह जीवन में फिर विरक्त हो गए, पर मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बंधन
मोह और वैराग्य दोनों उन्हें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खींचते थे। कई पल ऐसे भी आते थे जब मैं बिलख उठती थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं पिताजी को स्वीकार हूँ या अस्वीकार। अपना अस्तित्व एक ही समय में चाहा और अनचाहा सा लगता था। काफ़ी ये रदीफ का हिसाब समझाकर मेरे पिता ने चाहा मैं लिखूं। लिखती भी रही। मेरा ख्याल है कि पिताजी की नज़र में मेरी जितनी भी अनचाही थी वह भी चाहें बनने के लिए।